नमस्कार। हमने अपने कई वीडियोस में कहा है कि सिद्ध संतों के दर्शन होते हैं। कई बार लोगों ने ये प्रश्न किया है हमसे फ़ोन पर, मेल में या व्हाट्सएप पर कि हम जो महान सिद्ध महात्मा संत हैं, जो सिद्ध योगी हैं, उनके दर्शन हम कैसे पा सकते हैं, उनसे हम कैसे मिल सकते हैं, उनका फ़ोन नंबर क्या है, उनका एड्रेस क्या है। तो मैंने उनको आंसर ज़रूर किया है कि आपको कहीं पर उनको खोजने जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको स्वयं खोज लेते हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में रह करके अपनी साधनाएं, अपना गृहस्थ जीवन जीते हुए अपना मंत्र जाप और ध्यान कीजिए। और अगर आप में योग्यता होगी तो वो सिद्ध संत, सिद्ध योगी स्वयं आपके पास आते हैं। इसका आज मेरे पास एक बहुत बड़ा उदाहरण है और इसी उदाहरण को आज मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। एक सिद्ध हुई, उनका नाम था नागगंधा, और उनके विषय में हम विस्तार से फिर किसी वीडियो में बात करेंगे, फिर किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन बता दें कि वो तंत्र साधना में महारत हासिल किए हुए थी। तो उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत ही अमेजिंग इंसिडेंट शेयर किया है और उन्होंने बताया था कि किस प्रकार उन्हें स्वयं मिलारेपा के दर्शन हुए और मिलारेपा से उनको जो है दीक्षा प्राप्त हुई। आप सभी जानते होंगे कि मिलारेपा कौन है। वो तिब्बत के सबसे महान तांत्रिक थे और जो बौद्ध तिब्बती जो लोग हैं, बौद्ध तिब्बती लोग हैं, उनके लिए ये जाना माना नाम है और आप सभी भी मिलारेपा नाम से परिचित ही होंगे। तो आइए करते हैं उस घटना का जिक्र जो स्वयं नागगंधा ने अपने इस अमेजिंग इंसिडेंट को शेयर किया हुआ था। वही हम पढ़ते हैं। लिखती हैं कि उस दिन पूर्णिमा की रात थी। कैलाश मानसरोवर की हिममयी घाटी में दुधिया चांदनी पसरी हुई थी। वातावरण में घोर सन्नाटा बिखरा हुआ था। चारों ओर साय साय हो रहा था। रात का शायद दूसरा पहर था। गुफा के सामने एक पत्थर पर चुपचाप बैठी चित्त को एकाग्र करने का प्रयास कर रही थी। तभी एक लंबा चौड़ा मजबूत कद काठी का विशाल काय पुरुष मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसका पूरा शरीर लबादा से ढका हुआ था। कोहड़े जैसा बड़ा सा सिर केवल दिखलाई दे रहा था। उसका मस्तक काफी चौड़ा था। भौहें घनी थीं। आंखें भी बड़ी बड़ी थीं, जिनमें से तेज निकल रहा था। गले में उसने विभिन्न रंगों के मनकों की मालाएं पहन रखी थी, जो लबादे के बाहर पेट तक लटक रही थी। एक विलक्षण मानवाकृति वाले उस पुरुष का गोल और भरा भरा चेहरा चमक रहा था गंभीर रूप में। चांदनी में उसके गंभीर चेहरे को बिल्कुल साफ देख रही थी मैं। उस विशालाकाय पुरुष को अचानक अपने सामने देखकर ना मैं भयभीत हुई और ना तो मैं आतंकित हुई। हाँ, अपने आप में कुछ विचित्र सा अनुभव मैं स्वयं कर रही थी, ऐसा वो लिखती हैं। और आगे लिखती हैं कि कुछ क्षण बाद उस विशालाकाय पुरुष का गंभीर स्वर गूंज उठा। कैलाश मानसरोवर के निस्तब्ध वातावरण में, तिब्बत से चलकर आया हूं मैं तुमको तंत्र दीक्षा प्रदान करने के लिए। मेरा नाम मिलरेप है और तिब्बत के सियांग मठ में निवास करता हूं। वह मठ अत्यंत गोपनीय है और मेरी साधना स्थली है। यह सुनकर स्तब्ध हो गई मैं। सद्गुरु स्वयं तुमको खोजते हुए आएंगे और तुमको दीक्षा प्रदान करेंगे। बाबा बालकनाथ की ये सब एक बारगी कौंध से गए मेरे मस्तिष्क में। जब इन्हें स्वयं सिद्ध बाबा बालकनाथ के दर्शन हुए थे
तो उन्होंने बाबा जी से प्रश्न किया था कि हे बाबा जी, जो मेरे सिद्ध गुरु हैं या जो सिद्ध योगी हैं, मुझे उनके दर्शन कब होंगे? तो उसमें बाबा जी ने कहा था कि तुम्हें कहीं खोजने जाने की जरूरत नहीं है। जब तुम में योग्यता होगी तो स्वयं सिद्ध गुरु आपके पास चल कर के आएंगे। तो वो उस इंसिडेंट को याद कर रही हैं कि जब बाबा बालकनाथ जी ने ये कहा था, और वो स्वयं सिद्ध संत मिलरेप, हालांकि मिलारेपा उनको कई बार कहा जाता है, वो उनके सामने एकदम खड़े थे। सदगुरु कैलाश मानसरोवर की हिम भूमि में प्रकट होंगे। निश्चय ही बाबा इस रहस्य से परिचित थे, तभी तो मुझे लेकर वहां पहुंचे थे। वो बता रही हैं कि बाबा जी शायद इस रहस्य से परिचित थे, जानते थे कि ये सब घटित होगा। आगे बता रही हैं कि उनकी स्पर्श दीक्षा कैसे हुई। मैं तत्काल उठ खड़ी हुई और आगे बढ़कर चरण स्पर्श किया। मैंने महात्मा मिलरेप का, यानी कि उन्होंने जो सिद्ध संत मिलारेपा या तांत्रिक, महान तांत्रिक जिन्हें कहा गया है मिलारेपा के, उन्होंने चरण स्पर्श किए और उसी क्षण उस महान तंत्र साधक ने मेरे मस्तक पर अपना दाहिना हाथ रखा। उस महात्मा के हाथ का स्पर्श होते ही अपने तीनों शरीरों का अलग अलग अनुभव किया मैंने। जो लोग कहते हैं कि शक्तिपात दीक्षा हम करते हैं या कई लोग करने का ढोंग करते हैं और कहा कि आपको मात्र स्पर्श करने से शक्तिपात दीक्षा हो गई है, वो चीज़ गलत है। यहाँ एक एग्जाम्पल आपके सामने है कि जब किसी की शक्तिपात दीक्षा होती है तो उसमें कुंडली जागरण जो शक्ति है वो एकदम जागृत हो जाती है और पूरी ऊर्जा मूलाधार से चल कर के सहस्रार में प्रणीत हो जाती है। दूसरा, आपके शरीर में आपको 3 शरीरों का अनुभव होता है। 3 शरीर आपको अलग अलग नजर आते हैं और आप सामने यदि आंखें खोल दें तो प्रत्येक जीव का रोम रोम, चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, जीव हो, जंतु हो, उनमें ऊर्जा का जो प्रवाह निहित होता है, जो हम और आप खुली आंखों से नहीं देख सकते, वो भी आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नजर आने लगता है कि कैसे ऊर्जा यानी कि जीवन का प्रवाह उन सभी में हो रहा है। आगे बढ़ते हैं कि वो क्या लिख रही हैं। उस महात्मा के हाथ का स्पर्श होते ही अपने तीनों शरीरों का अलग अलग अनुभव किया मैंने। अपने उन शरीरों को जिस शरीर से देख रही थी वह था कारण शरीर, दिव्य, तेजोमय और धवल। वह मेरी स्पर्श दीक्षा थी। उसके बाद महात्मा मिलरेप योग मार्ग से अपने मठ में ले आए और उन्होंने मुझे शक्तिपात दीक्षा और फिर भैरवी दीक्षा प्रदान की और मैं भैरवी बन गई, महातंत्र साधक महात्मा मिलारेपा की। फिर तो चल पड़ा कठोर योग तांत्रिक साधना का क्रम। अनेक दुर्लभ और अविश्वसनीय सिद्धियां प्राप्त हुई मुझे और अनेक लोकांतरों का भ्रमण मैंने किया। समाप्त हो गई काल की एक दीर्घ अवधि। महात्मा मिलरेप को महासमाधि लेने का समय आ गया था। एक दिन उन्होंने मुझे अपने साधना कक्ष में बुलाया और मन स्वर में कहा कि मेरी महासमाधि के समय तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। तुम अब यहाँ से चली जाओ और जाकर असम की शक्ति भूमि में प्रवाहित होने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित महाशमशान में निवास करो। उसके बाद वो वहाँ से चली गई और ये एक सत्य कथा है जो आप सभी लोगों के लिए है। जो लोग कहते हैं कि देखिए, 2 तरह के लोग हैं जो आपको कहते हैं कि हमने आपको शक्तिपात दीक्षा दे दी है या एनर्जी ट्रांसफर कर दी है, लेकिन जब कोई आपको अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है या शक्तिपात दीक्षा आपकी जब लाइव होती है तो आप समझ लीजिए, जितने भी लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, कि आपका एक शरीर अन्य आपके 3 शरीरों का दर्शन करता है। शक्ति ऊर्जा प्रवाह से आपका सहस्रार तक ऊर्जा चलती है मूलाधार से, और आप अपने जीव जंतु पेड़ पौधे में जो आत्मिक ऊर्जा का प्रवाह बह रहा होता है, यानी जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही होती है, वो आपको साक्षात नजर आती है। आपका जो शरीर है, यदि शक्तिपात ऊर्जा लेने के लिए
सक्षम है या शक्तिपात दीक्षा लेने के लिए सक्षम है, तो निश्चित ही आप किसी सिद्ध योगी से शक्तिपात दीक्षा ले सकते हैं। लेकिन याद रखें कि शक्तिपात दीक्षा हर कोई लेना चाहता है, हम आप सभी लोग, लेकिन शक्तिपात दीक्षा केवल उन्हीं को ही मिलती है जिन्हें सिद्ध योगी तपस्वी गुरुओं का आशीर्वाद रहता है, और वो गुरु उनको ही आशीर्वाद देते हैं जो योग्य पाए जाते हैं। इसमें धन का कोई प्रश्न नहीं है, इसमें मान सम्मान का कोई प्रश्न नहीं है, इसमें सामाजिक प्रतिष्ठा का कोई प्रश्न नहीं है। इसमें सिर्फ योग्यता होनी चाहिए, और वो योग्यता धन, मान सम्मान, गाड़ी, बंगला, पैसा, ये कोई चीज वहां पे मैटर नहीं करती है। मैटर करता है आपकी भक्ति, आपकी शक्ति, आपका अपने गुरु के प्रति त्याग और अपने गुरु के प्रति समर्पण, और सबसे बड़ी आपकी ध्यान साधना। यदि आप उसमें उच्च कोटि के साधक हैं, यदि आपने अपने इष्ट को प्रसन्न कर रखा है, तो निश्चित ही आपकी शक्तिपात दीक्षा होती है सिद्ध संतों द्वारा, सिद्ध योगियों द्वारा, जो योग मार्ग द्वारा आप सभी के पास आते हैं। आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। यदि आप में योग्यता पाई जाती है, तो हमारे सिद्ध संत जो हिमालयों में, मठों में निवास करते हैं, चाहे वो कहीं पर भी हों, आपकी योग्यता उन्हें खींच लाती है और उन्हें आना पड़ता है, और आपको शक्तिपात दीक्षा देना उन्हें पड़ता ही है। लेकिन ये निर्भर करता है आपकी योग्यता पर। कृपया वो लोग हमें फोन ना करें जो कहते हैं कि सिद्ध संतों का फोन नंबर दे दीजिए या सिद्ध संतों का एड्रेस दे दीजिए। क्यों आपसे वो सिद्ध संत मिलेंगे? और ऐसे सिद्ध संतों के पास क्या फोन होगा? बिल्कुल नहीं। और वो क्यों आपको अपने पास बुलाएंगे? मात्र इसलिए कि आप धनी हैं, आप धनवान हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, रुतबा है? नहीं। उनके लिए अमीर गरीब, पैसा अमीर गरीब या किसी भी इस तरह का कोई भेद नहीं है उनके मन में। उनमें भेद है कि कौन अच्छा साधक है और कौन ढोंगी है। यदि आप अच्छे साधक हैं, चाहे ध्यान मार्ग की साधना कर रहे हैं, चाहे मंत्र जाप कर रहे हैं, चाहे कोई आप प्रेम मार्ग की साधना कर रहे हैं, तो निश्चित ही वो आप तक आते हैं और आपका उद्धार करते हैं, आपको शक्तिपात दीक्षा देते हैं। ये कहलाती है शक्तिपात दीक्षा। वो नहीं जो कुछ लोग ढोंग करते हैं, वो बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ ढोंगियों को कह रहे हैं जो ढोंग करते हैं कि हमें शक्तिपात दीक्षा दे दीजिए, या कोई कहता है हाँ आप मुझे इतने रुपए दीजिए और मैंने आपकी शक्तिपात दीक्षा कर दी है। जो पैसे लेकर के या धन लेकर के अगर आपकी शक्तिपात दीक्षा कर रहा है, आप जान लो कि उसमें योग्यता ही नहीं है, क्योंकि इसमें धन का कोई स्थान नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लगें, कुछ लोगों को मेरी बातें बहुत बुरी लगें, लेकिन यही सच्चाई है। आप लोगों को स्वयं अपना ध्यान रखना है, स्वयं अपनी आंखें खुली रखनी है, स्वयं विचार करना है कि जो सिद्ध संत होते हैं उन्हें आपकी भक्ति, साधना, ध्यान से आप उनको प्रभावित कर सकते हैं। धन, गाड़ी, बंगला या इत्यादि इन सब चीजों से बिल्कुल नहीं। नमस्कार।